नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों आईए एग्ज़ाम 2018 आप सब लोगों को वेट है कि किस प्रकार से इसकी कट ऑफ जाएगी। इसके लिए आप लोग भी अलग अलग प्रकार से कयास लगा रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। अपने आसपास दोस्तों से पूछ रहे हैं कि उनके कितने परसेंटेज है, और बाकी जो यूट्यूब चैनल्स हैं मेरे अलावा वहाँ पर भी आपको कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कट ऑफ का क्लियर नहीं हुआ है। उसका रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि इसका पेपर बड़ा अजीबोगरीब पेपर आया था, लगा ही नहीं कि आईए का पेपर है। उस वजह से जो एक्चुअल में जो बच्चों ने पढ़ाई की थी उनका तो देखो सिलेक्शन होना नहीं होना किस्मत की बात रहेगी, क्योंकि जो पढ़ाई की उसमें तो कुछ आया ही नहीं। तो इन सब चीज़ देखते हुए हम लोगों ने, आप लोगों ने जो कमेंट की और मैंने जो डिसीजन लिया उसके बेस पे हमने पोल तैयार किए थे कि जी हर किसी कैटेगरी के अंदर एक पोल बनाया जाए। उस पोल में आप एंट्री करो, पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर किस कैटेगरी के अंदर कितने लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। उस पोल के अंदर पहली बात तो ये था कि देखो 90,000 लोगों ने पेपर दिया था। 90,000 में से अब 20% लोगों को तो साइड में कर दो। लगभग 20,000 लोग ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें पेपर दे भी दिया था। वो हो सकता है शायद उन्होंने वापस से अपनी उत्तर पुस्तिका जांच भी नहीं की होगी कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं कि नहीं है। 100% कहता हूँ, आपके आसपास में ढूंढ के देख लेना, वहाँ पर भी कई लोग मिलेंगे आपको जो चेक ही नहीं करते कि उनके कितने क्वेश्चन सही हैं। वो कहेंगे ठीक है देखेंगे, अगर टाइपिंग का आ गया तो कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ऐसा है। बाकी 70,000 तो लोग ऐसे हैं जो इसके लिए जागरूक हैं और वो सोचते हैं कि हाँ भी उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए आगे, सब चीज़ें सोचते हैं। वो लोग क्या है, फिर उधर उधर कयास लगाते हुए अपनी परसेंटेज वाले सोचते हैं कि किस प्रकार से परसेंटेज जा सकती है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने जो पोल बनाया था और आप लोगों ने जो पोल भरा है उसके अंदर एक मिनिमम नंबर ऑफ जो है कैंडिडेट का वो परसेंटेज आने जरूरी थे। जैसा मैंने कहा था कि अगर आपने 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, 70,000 लोग भी अगर जागरूक हैं तो 70,000 का अगर 20-30% भी अपने पास में इनपुट आता है पोल के अंदर, तो हम इसको अंदाज़ा लगाने में सफल हो जाएंगे कि कितना कट ऑफ जाएगी आईए एग्ज़ाम 2018 की। अगर ये पेपर रियल में पिछले साल जैसा होता तो मैं भी अंदाज़ा लगा सकता था, आप भी अंदाज़ा लगा सकते थे, लेकिन पेपर इस बार बिल्कुल अलग है, तो पता नहीं किसका पेपर किस प्रकार से हुआ है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है अपने सामने। अब एक्चुअल में कंडीशन पोल की बता दूँ क्या है। मैंने आज सुबह चेक किया है, अब कई दिनों से आप मैसेज कर रहे थे कि पोल पे वीडियो बनाइए। मैंने सोचा पोल पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन 5-6 दिन देख लेते हैं, पहले पोल फिलअप हो जाए। लेकिन आज सुबह जब मैंने पोल चेक किया तो मुझे नहीं लगा कि इस पोल के अकॉर्डिंग अपने कोई भी कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं। रीज़न सुन लो, अभी तक टोटल पोल में 2,491 ही, यानी लगभग 2500 भी पूरे नहीं हुए, 2500 के डेटा भी नहीं डले हैं। अगर 2500 के डेटा नहीं डिले हैं तो ये कितना हो गया, मेरे हिसाब से करीबन 3% हो गया। 3% डेटा भी इसके अंदर अभी तक नहीं आया है। तो अगर जब 3% डेटा भी नहीं आया है तो आप ये मान के चलिए कि अपने इस पर कैसे बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जाएगी। तो ये सब आप पे था, मैंने पहले भी कहा था कि इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होना, फ़ायदा आपको है। अगर आपको लगता है सबको, क्योंकि देखो व्यू तो वीडियो पे बहुत सारे आ रहे हैं, लगभग मेरे पे वीडियो 15,000-14,000 के आसपास व्यू आ चुके हैं। तो अगर उतने लोग भी अगर इसमें पोल के अंदर अपना डेटा एंटर कर देते तो भी अपना रिजल्ट निकल जाता, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा कम है। इसके बेस पे ना तो आप अपना कोई डिसीजन ले, ना मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी फिगर नहीं। अब देखिए फॉर एग्जांपल 872 लोगों ने भरा है सिर्फ मेल कैटेगरी के अंदर, जनरल मेल के अंदर, जो बहुत ज़्यादा कम है। 872 में क्या पता लगाएंगे अपने किसने कितना, किसके बाकी लोगों के क्या परसेंटेज रहेंगे, ये पता लगाना इम्पॉसिबल है। और कोई बता भी रहे तो मुझे नहीं लगता वो सिर्फ ऐसे तुक्के मार रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो बात घूम फिर के आई कि भी फिर फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो अब मैं बताता हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता। मैंने क्या किया था पहले तो, जब मैंने पेपर दे के आया था 2013 के अंदर, तो मैं जब बाहर था, मुझे आज भी याद है, मैं स्टेशन पे था रात को, मैंने अपने क्वेश्चंस मिलाए थे और मुझे मेरी कट ऑफ लगी थी, मेरे का 70% मेरे 100% की श्योर है, 70% तो मेरे नंबर बन ही जाएंगे। इतने में मुझे ये कंफर्म हो गया कि मेरे टाइपिंग के लिए तो कॉल आ जाएगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा, हकीकत बताता हूँ, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं सोचा। मैंने इतना सोचा कि 70% में टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगा, टाइपिंग मेरी अच्छी है, आगे देखेंगे किस्मत क्या कहती है, लेकिन 70% में कॉल आ जाएगा। हुआ वही, 70% में फाइनल सिलेक्शन ही हो गया। और ये तो बेटर ये चीज़ हो गई कि भी अपने को अंदाज़ा लग गया। तो बस उसी अंदाजे से पेपर देखते हुए मैं अपने विवेक से आपको बता सकता हूँ कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बार बार कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई डिसीजन मत लो। या तो आप, मैंने बता दिया कि आपके जैसे 85 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, आपके 80 हो रहे हैं, आप 20 दिन से टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो, अचानक आपने टाइपिंग छोड़ दी कि नहीं ये तो 85 बोल रहे, मेरे तो 80 बन रहे हैं, ऐसा मत करो। मैं आपको एक सेफ नंबर बता रहा हूँ
पहले बता रहा हूँ मैं आपको सेफ नंबर कि इतने नंबर अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं जितनी भी बात करूँगा क्वेश्चन भी करूँगा, क्योंकि परसेंटेज निकालने में फिर किसी को दिक्कत आएगी, कई लोग मैसेज करते हैं सर परसेंटेज ऐसे निकलेगा क्या, वैसे निकलेगा क्या। सबसे बेटर तरीका है कि अपने क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो मैं पहले देखो अपने विवेक अनुसार पोल का भी देखा मैंने, पोल को भी साथ में मर्ज किया। देखो पूरा मैंने काम किया है इसके अंदर, कंप्लीट मैंने लिखा है कि पोल में कितने, ऐसा नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूँ, पोल का देखा है। उसके अलावा मैंने इसमें भी देखा है पूरा कंप्लीट, इस पर मैंने वर्क करके उसके बाद मैंने निकाला है कि कितना सेफ नंबर हो सकता है। बात करेंगे एक एक कैटेगरी की। ये सेफ नंबर ये हो गया कि अगर आपके पास में टाइम है और अगर आपके पास में टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए टाइम है और आपके पास में कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो इससे ज़्यादा नंबर आपके उसमें बने हुए हैं, तो आपका सेफ है यही है कि अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस तैयार कंटिन्यू करें, और अगर नहीं करिए स्टार्ट तो स्टार्ट कर दें। मेरा मानना ये है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई दोस्त के करें मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टूडेंट पूछ रहे हैं करें कि नहीं करें, तो अरे मुझे समझ नहीं आता कि दिन भर में अगर आपने 1 घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर भी ली तो उससे क्या फ़र्क क्या पड़ जाएगा आपकी बाकी स्टडी पर? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस प्रकार रिस्क क्यों ले रहे हो? और आपने अगर टाइपिंग के अंदर दिन में 2 घंटे 1.5 घंटे दे दिया ना, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे भी एग्जाम में एसएससी के अंदर टाइपिंग होती है, एलडीसी के अंदर टाइपिंग होती है, रेलवे के अंदर हो जाएगी। लगभग आजकल हर एग्जाम में टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। अगर आप अधिकारी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो बाकी उसके नीचे लगभग सब एग्जाम में टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। तो आपके टाइपिंग तो प्रैक्टिस हो ही रही है, तो आप टाइपिंग के लिए इतना बार बार से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं कि टाइपिंग करें कि नहीं करें? आपको वीडियो में बना के दे रहा हूँ टाइपिंग के लिए, उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको स्पेशल कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है। घर बैठे टाइपिंग सीख रही हो। मैं आपको अभी दो प्रैक्टिस सेट में आपको बता चुका हूँ और कल फिर 2 सेट डाल दूंगा। ऐसे करते करते 20 दिन के अंदर तो सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा टाइपिंग का। तो आप टाइपिंग घर बैठे सीख जाओगे। किसी के पास कंप्यूटर नहीं है तो मैं बहुत जल्दी अपनी जो एंड्रॉयड की ऐप है वो लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अंदर आप क्या है कि टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। मोबाइल के अंदर भी आपको सिर्फ कीबोर्ड अटैच करना है। तो मतलब कहने मतलब आप टाइपिंग तो कैसे भी कर सकते हो। आपको स्पेशल ये स्पेशल खर्चा करना या करना ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है आपको, तो उस पर इतना बर्डन मत लो। अगर दिन में आपको 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो। लेकिन बात आती है वापस इसमें कि आइए एग्जाम के अंदर क्या है। तो देखो सेफ नंबर देखते हैं। पहला सेफ बात चलते हैं जनरल मेल की तरफ। देखो जनरल मेल के अंदर टोटल पोस्टें हैं अपने 358 लगा रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। कोई जनरल मेल की बात करें आईए एग्ज़ाम 2018 की, तो सेफ़ नंबर बता रहा हूँ आपको मैं। सेफ़ नंबर ये है कि अगर आपके 148 तो क्वेश्चन थे, उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने अज्यूम किए हैं कि और डिलीट हो गए। ठीक है, कितने रह गए अपने? 143 क्वेश्चन का अपने एक लेके चल रहे हैं कि 143 में से अपने कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो मेरा मानना है कि देखो, सिर्फ बार बार से कह रहा हूँ, मेरा मानना है ये, आप लोग जो लोग क्या है कि अभी वीडियो देखेंगे उनके परसेंटेज नहीं आएंगे या बाद में मुझे बोलेंगे कि आपने कहा था ऐसे कहा था। मैं अपना सिर्फ अपना विवेक बता रहा हूँ। मेरे पास में कोई ऐसा तो है नहीं, कोई मंत्र संत्र तो है नहीं जो मैं जाप कर बता दूँ आपको कि हाँ बीच में से इतने बनेंगे आपके। ठीक है, और बाकी चैनल की तरह मैं सिर्फ तुक्के मारना बता नहीं सकता मैं आपको। मैं सिर्फ अपना विवेक बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कितने बन रहे। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। जनरल मेल के अंदर अगर आपके 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन सही हैं तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस मेरे हिसाब से 100% कर देनी चाहिए। पहली बात तो 100% इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि सेफ नंबर है। मतलब अब कितनी भी मेरिट नीचे चली जाएगी तो मेरे अकॉर्डिंग मेरिट इससे नीचे नहीं जाएगी। इससे नीचे मेरे अकॉर्डिंग मेरिट नहीं जाएगी। फाइनल मेरिट इससे ऊपर ही जाएगी। और टाइपिंग के लिए कॉल, देखो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ टाइपिंग के लिए कॉल ही हो। आप ये भी तो सोचोगे ना कि टाइपिंग के लिए कॉल भी हो और मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो, दोनों चीज़ होगी। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ सिर्फ टाइपिंग की बात कर रहा हूँ कि 90 क्वेश्चन किसी के सही हैं तो उसको टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए आज से ही। अगर जो कर रहा है तो उसको टाइपिंग की प्रैक्टिस अपनी बढ़ा देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन उठता है जिसके 88, 87, 85 क्वेश्चन सही है, उनको क्या करना है, वो आपका विवेक है। मैंने मेरे अकॉर्डिंग बताया है कि अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 62, 63 के हिसाब 60% के हिसाब से मैंने फिगर बताया ये। अगर आपके पास में टाइम है तो मैं कह रहा हूँ आपको 100% आपको अगर 88 नंबर 87 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हैं तो आपको भी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास में कोई दूसरा एग्जाम है जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं यार उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक बार आप एक बार स्किप कर सकते हो। अगर आपके 80, 82 क्वेश्चन नंबर सही है तो आप एक बार स्किप कर दो, उसकी तैयारी कर लो। क्योंकि मुझे लगता है कि 80 और 85 वालों का 80 और 85 क्वेश्चन जिनके सही हैं उनका फाइनल सिलेक्शन का जनरल मेल के अंदर कोई चांस है, मुझे नहीं लगता किसी भी कंडीशन में। तो 60% से जो नीचे हैं वो तो भूल जाओ कि फाइनल सिलेक्शन का चांस उसका किसी प्रकार से नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। अब जो 90 क्वेश्चन हैं, जो जिनके 90 क्वेश्चन सही हुए हैं, देखो होता क्या है कि जिसके क्वेश्चन फॉर एग्जांपल 105 क्वेश्चन सही हैं तो उनके ज़रूरी नहीं है कि उनकी टाइपिंग क्लियर हो जाए।
तो ये आप मान के चलो कि जरूरी नहीं है सब जिनके नंबर ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनके सही ज़्यादा है उनके टाइपिंग भी क्लियर हो जाए, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हैं जनरल मेल के अंदर, तो अब दोबारा कोई भी सोच के आप ऐसा दिमाग में कुछ मत लेके और टाइपिंग की तैयारी चालू कर दो। अगर आपके 90 से 95 भी चली जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके टाइपिंग के लिए कॉल हो जाएगा, लेकिन कम से कम LDC की तैयारी तो हो जाएगी। लेकिन 1% भी अगर थोड़ी सी मेरिट नीचे होगी तो 90 से नीचे नहीं जाएगी, इतना कन्फर्म है। ठीक है, इसके सबसे लास्ट में एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको, ध्यान अभी वीडियो पूरा देखना कि मैं एक बता, ये तो मैं सेफ नंबर बताए हैं, उसके बताऊंगा बाद में आपको मैं, चलो भी बता देता हूँ, इसको क्लियर करते हैं, फिर आप पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको कि अगर जनरल मेल कैटेगरी से आप 90 क्वेश्चन बता दिया मैंने आपके सही होना चाहिए। अगर ये तो है सेफ नंबर, अगर आप चाहते हो कि एग्जैक्टली पता लगे आपको कि सिलेक्शन कितने पे होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग 100 से ऊपर क्वेश्चन जिनके सही हैं उनका फाइनल सिलेक्शन के 90% चांस है, 90% चांस है जिनके 100 से ऊपर क्वेश्चन सही है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो वो 97 हो सकता है, 102 हो सकता है, 98 हो सकता है, 104 हो सकता है, इतना भी क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक है, अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि मेरे अंदाज़ में मैंने जितने स्टूडेंट्स मिले, मेरे को कोई मुश्किल से 4 या 5 स्टूडेंट ऐसे मिले हैं जिनके क्वेश्चन 120 के आसपास सही हैं, और अभी तक मुझे एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जिसने मुझे पहले कहा था कि 140 क्वेश्चन सही हैं, 150 में से मेरे 128 सही हैं, वो भी आप घूम फिर के लास्ट में 100 और 105 पे आके अटक गए। इसका मतलब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, जिनको मैं मानता था कि ना बहुत रियली ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनके भी नंबर 110 112 से ऊपर नहीं बन रहे। तो मेरा मानना ये है कि अगर 100 से ऊपर क्वेश्चन आपके सही हैं तो आपके बहुत हद तक आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस हैं। ठीक है, जनरल फीमेल की बात करें तो जनरल फीमेल के अंदर दोस्तों 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं किसी भी लड़की के, तो मेरे हिसाब से उसको टाइपिंग की तैयारी अच्छी तरह स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये मैंने फर्स्ट डे भी यही सोचा था, और मैं जब पेपर दे गई थी लड़कियों ने पूछा था, उन्होंने कहा सर मेरे 84-85 बन रहे, तो मैंने उनको उसमें भी कहा था कि अगर 85 के आसपास अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो आपको टाइपिंग की तैयारी कर देनी चाहिए। आज भी ये कह रहा हूँ कि 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, सेफ नंबर की बात करें तो 92 के बाद में जो 92-93 के आसपास में किसी लड़की के नंबर बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अच्छे कंपटीशन में हैं और उनका सिलेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस है। ठीक है, उसके बाद आती है OBC मेल। OBC मेल के अंदर दोस्तों वैसे तो पोस्टें सब 151 ही है पुरुषों की, तो उसमें OBC मेल के अंदर 151 में से देखो मेरा भी मानना ये है, देखो OBC और जनरल के अंदर 2-3% का फ़र्क रहता है। तो जो फिगर जनरल मेल का है 90 क्वेश्चन और उससे ऊपर वालों को टाइपिंग की प्रैक्टिस कर देनी चाहिए, वही सेम फिगर इनके लिए है OBC मेल के लिए। अगर ये है बस छोटी सी बात, अगर आपके 88-89 भी है तो भी आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऑटोमेटिक अनुमान लगा लो कि 2-3% का फ़र्क रहता है, बाकी सेम सिनेरियो रहेगा जो जनरल मेल का है। आजकल जनरल मेल OBC और में कोई खास फ़र्क रहता नहीं है, आप भी देखते हो इतने कंपटीशन में कई बार तो 1% का ही फ़र्क रहता है, तो इसलिए कहूँ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। तो OBC मेल में भी अगर आपके 88, 89 और 90 तक क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, OBC फीमेल में 80 से ऊपर क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लो, आप हर कंडीशन में कर लो। 80 से अगर ऊपर क्वेश्चन सही है तो आप, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से 55 से 60 के बीच में जाएगी OBC फीमेल की। 60 मैक्सिमम बताऊँ मैं आपको, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं कि OBC फीमेल की फाइनल सिलेक्शन का बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम है 63% मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जानी। 63% के अंदर मेरे हिसाब से उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा OBC फीमेल के अंदर। तो अगर OBC फीमेल में 80-82 क्वेश्चन किसी के सही हैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर ले। ठीक है, फिर आता है SC मेल के अंदर। SC मेल में 75 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं या उससे ऊपर सही हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। SC फीमेल के अंदर अगर आपके 70 या 70 से ऊपर क्वेश्चन सही है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। ST मेल में अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, और ST फीमेल में अगर आप 65 क्वेश्चन से ऊपर सही हैं तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए। ये दोस्तों मेरा अनुमान है कि इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो ये वो सेफ़ नंबर हैं जितने कि अगर मेरिट इतनी नीचे चली भी गई तो इससे नीचे एटलीस्ट नहीं जाएगी कट ऑफ। तो ये अगर यहाँ तक भी आ गया तो भी आपका टाइपिंग का कॉल आ जाएगा। और अगर मेरिट हाई चलेगी तो आप इनमें सब में 5-5 नंबर आप इसमें ऐड कर लो। 5-5 नंबर, जैसे 90 का हो गया 95, 85 का हो गया 90, OBC मेल का 90 है तो हो गया 95, 93, 94, 95 के बीच में। OBC फीमेल में 80 है तो हो गया 85, SC मेल में 75 है तो 80। मतलब हर कैटेगरी में आप जो मैंने कैटेगरी बताई उसमें आप 5-5 क्वेश्चन जो आपने एक्स्ट्रा बढ़ा लो कि 5 क्वेश्चन और आपके सही होंगे, इसका मतलब आपकी मेरिट थोड़ी सी हाई गई है। उस कंडीशन में 95 क्वेश्चन जिसके सही हैं जनरल मेल के अंदर, उसका टाइपिंग के लिए कॉल आएगा।
ठीक है, ये है टाइपिंग के लिए आज कट ऑफ दोस्तों। क्योंकि मुझे भी देखो पिछले वीडियो में मुझे भी लगा, 2-3 लोगों ने कमेंट किया था कि सर एक बार आप फाइनल कट ऑफ का छोड़ दो, सिर्फ टाइपिंग का बताओ कि टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रहेगी। तो मैंने ये जो कट ऑफ बताई सब टाइपिंग के लिए बताई है। और टाइपिंग के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं वापस से कहता हूँ आपको, मैं सबको सलाह दे रहा हूँ कि आप प्लीज़ टाइपिंग की प्रैक्टिस कोई भी हो, इतने नंबर इतने क्वेश्चन जिनके सही हैं वो तो एटलीस्ट टाइपिंग की प्रैक्टिस किसी भी कंडीशन में ना छोड़ें। टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। किस्मत का कुछ पता नहीं है। कई बार लोग बातें करते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, उतने सही थे, आते कुछ भी क्वेश्चन उनके लोगों के सही नहीं होते, झूठ बोलते। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जो पोल भरा है, पोल के अंदर कुछ लोगों ने गलत नंबर डाले हैं। 100% कह सकता हूँ, मैंने पोल चेक किया है, 120 से ऊपर कुछ कैटेगरी में लोगों ने 120 से ऊपर डाले। वो मुझे नहीं लगता है कि 120 से ऊपर इतने लोग हो सकते हैं। तो आई थिंक इतने कुछ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सही होना पॉसिबल नहीं है इस सिनेरियो के अंदर इतने सारे लोगों का। क्योंकि देखो, अगर 1000 लोगों के अंदर 40-50 लोगों की अगर 120 से ऊपर सही है, तो आप सोचो कि 90,000 के अंदर तो कितने सही होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि सारे 120 से ऊपर वालों का ही सिलेक्शन हो गया। 120 से ऊपर वालों का सिलेक्शन मतलब हो गया 85% कट ऑफ जाएगी। पॉसिबल ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है इतनी इस पेपर में 85% कट ऑफ जाएगी। तो इसका मतलब पोल में कुछ लोग आंसर गलत डाल रहे हैं। वो चाहते नहीं है कि पोल सक्सेसफुल हो और आप लोगों को सही पता लगे कि कितनी कट ऑफ एग्जैक्टली रहने वाली है। तो पीएच कोटा वगैरह इनका मैंने नहीं बताया, क्योंकि देखो इनका डिपेंड करता है टोटली कितने लोगों ने उसके अंदर फॉर्म भरा है, इसलिए मैंने उनको इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखो मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, मैं सिर्फ आपके कहने मैंने पोल बना दिए थे। मैं सोचा था कि आप पोल बना लिए, आप ज़्यादा आएंगे तो ही मैं उसमें आप वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोगों ने बार बार मुझसे कमेंट में लिखा प्लीज़ वीडियो बनाएं, तो मैंने बनाया। क्योंकि देखो ये बहुत रिस्की काम है। क्योंकि मैं अगर आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब कुछ लोगों को तो मैंने बार बार कह रहा हूँ कि आप कंप्लीटली डिपेंड मत रहिए, अपना विवेक भी लगाइए। मैं अपना विवेक से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो कल को अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो डैड मुझको ब्लेम करेंगे कि आपने हमें बताया इसलिए हमने टाइपिंग की प्रैक्टिस छोड़ दी, जबकि हमारा तो सिलेक्शन होने वाला था। तो मैं इसलिए बार बार से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि आप सब लोग अपने टाइपिंग की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। आपने एक आइडिया पूछा था, मैंने आपको एक आइडिया बता दिया। और कोई भी व्यक्ति आज की डेट में आइडिया ही बता सकता है, फाइनल कोई भी नहीं बता सकता। एक बहुत अच्छा कमेंट किया था किसी ने, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, उस बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि इन सबको इसके बारे में कुछ नहीं पता, ये तो एक्चुअल में RSM SSC बोर्ड ही बताएगा कितनी कट ऑफ जाएगी। कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन जो उन्होंने जो कमेंट किया था एकदम परफेक्टली सही था। इन सभी का मतलब हम यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग आज पढ़ा रहे हैं, या फिर आपके भी जो सिटी में जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, आपके इंस्टीट्यूट वाले आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको कट ऑफ। तो हकीकत में देखी जाए तो 90% लोगों को, क्या 90 क्या मैं कहूँ 100% लोगों को क्लियर नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। सब लोग अपने जो पहले के जो कट ऑफ गई है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपका आइडिया लगा सकते हैं। तो वही आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग। मैं आज आपकी जगह होता है, कौन सी कैटेगरी में होता है, तो मुझे कौन से कितने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे को एकदम परफेक्ट लगते हैं कि हाँ मेरा टाइपिंग के लिए कॉल आ जाएगा, वो फिगर मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये थे सारे मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो अनुमान लगाया वो मैंने आपको बता दिया। टाइपिंग के लिए लगभग मेरे पास में 15-16 क्वेश्चन हैं जो टाइपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं। सबको जवाब देने से बेटर है मैं इसका एक वीडियो बना देता हूं ताकि सब लोगों के पास में इसका जवाब पहुंच जाएगा। तो टाइपिंग के लगभग मेरे पास में अभी देख लो ये 14 क्वेश्चंस हैं जो मेरे को मिले हुए हैं। तो मैं इनका आंसर आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि टाइपिंग के रिलेटेड आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। और अभी भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।